मोटू ने जैसे ही सामने रखे फल को काटा तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो फल नहीं बल्कि एक चिड़िया का पिछवाड़ा है और सामने रखा स्ट्रॉबेरी जैसा फल भी असल में एक बंदर था। दरअसल उस दिन आदिवासी परिवार भागते हुए एक छिपे हुए स्वर्ग जैसे इलाके में पहुंच गया और फिर अचानक से आधे महीने से भूखे इस परिवार ने खाने की बांट ला दी। यहाँ तरबूज स्वाद वाली तितलियां थी, आइसक्रीम स्वाद वाले विशाल तरबूज थे और अंगूर के पेड़ों पर नीले बेर लगे थे। मानो ये जगह खाने के शौकीनों का स्वर्ग थी। सबने जी भरकर खाया तो तभी गगन ने देखा कि पेड़ पर एक केला लटक रहा है। उसने सोचा इसे तोड़कर सबको खिलाएगा, लेकिन और फिर तभी अचानक से पूरा परिवार पेड़ पर उल्टा लटक गया। तभी दो अजीब लोग हवाई चप्पल पहनकर आए और डंडे से उन्हें टटोलने लगे, लेकिन मोटी दादी ने काटकर उनकी उंगली दबा दी। ये देखकर उन्हें समझ आया कि ये जानवर नहीं है और उन्होंने सबको उतार दिया। दरअसल ये लोग विकसित दुनिया के सभ्य किसान थे जो इस इलाके के मालिक थे। आदमी का नाम वीर था और औरत का नाम आशा था। परिचय के दौरान उन्होंने छोटे राजू को पहचान लिया, जिससे सब हैरान रह गए। आशा ने बताया कि वो राजू के माता पिता के दोस्त थे और उनके गुजरने के बाद कभी मुलाकात नहीं हुई थी। स्वागत के लिए उन्होंने सबको अपना फार्म दिखाया। यहाँ की सुविधाएं बहुत आधुनिक थी। रोज ताजे अंडे मिलते थे। यहाँ तक कि खतरनाक मेहमत को खेती करने वाला बैल बना दिया गया था और जानवरों की नाव से माल ढुलाई होती थी। सबसे खास बात ये थी कि यहाँ महल जैसे ट्री हाउस थे। कोई भी अब गुफा में नहीं रहता था, हर किसी का अपना कमरा था। छोटे से गांव की रहने वाली रानी हैरानी से ऊपर चढ़ गई, लेकिन वीर उन्हें लकड़ी के घर में ले गया और जैसे ही उसने रस्सी खींची घर लिफ्ट की तरह ऊपर चला गया। आशा और वीर की एक सुंदर बेटी थी जिसका नाम सुजाता था, जो राजू की बचपन की दोस्त थी। सालों बाद भी उनके रिश्ते में कमी नहीं आई थी। दोनों की बेल्ट भी एक जैसी थी, लेकिन राजू शराब पीने में मस्त था और उसने अपनी प्रेमिका रानी पर ध्यान नहीं दिया। रानी को गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि सुजाता लड़की है वो खुश हो गई, क्योंकि उसे लंबे समय बाद अपनी उम्र की लड़की मिली थी। दोनों तुरंत गहरी सहेलियां बन गई। परिवार का स्वागत तो अच्छा हुआ, लेकिन जैसे ही गगन ने केला तोड़ना चाहा, वीर ने रोक दिया कि यहाँ कुछ भी खा सकते हो पर केला नहीं। ये सुनकर गगन को बुरा लगा और उसे उनके तौर तरीके भी अच्छे नहीं लगे। वो अपने परिवार के साथ एक साथ सोने का आदी था, पर यहाँ सब अलग अलग कमरों में सोते थे। दूसरी ओर सभ्य किसान भी इस जंगली परिवार के तौर तरीकों से असहज थे, लेकिन राजू की वजह से उन्होंने बर्दाश्त किया। स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने योजना बनाई। वीर और आशा ने सुजाता और राजू को करीब लाने के लिए पहले उसे यहाँ की सुविधाओं से प्रभावित किया, फिर उन्हें अकेला समय दिया और फिर राजू का आधुनिक मेकओवर कर दिया। सुनहरी चेन घड़ी और बारबेक्यू के साथ वो बिल्कुल सभ्य किसान जैसा लगने लगा ताकि वो दामाद बन जाए। लेकिन राजू को कुछ समझ नहीं आया और सुजाता उदास छत पर चली गई। रानी भी वहाँ आ गई और उसने सुजाता के शरीर के घाव देखकर कहा, काश मेरे भी ऐसे होते। मेरे माँ बाप मुझे चोट लगने ही नहीं देते। उन्होंने ये दीवार मेरी सुरक्षा के लिए बनाई है। ये सुनकर सुजाता को लगा कि रानी भी उसकी तरह ही है। फर्क सिर्फ इतना कि वो गुफा में पली और रानी स्वर्ग जैसे बगीचे में पली। सुजाता ने रानी को बाहर ले जाने का निश्चय किया और फिर अचानक से दोनों हाई स्पीड बड़े जानवर पर बैठकर दीवार पार कर गईं। बाहर खूब मजे किए। इधर उनके माँ बाप दामाद पाने की कोशिश में जुटे थे, लेकिन एक डिनर पर दोनों परिवारों में झगड़ा हो गया और राजू और सुजाता का रिश्ता टूट गया। तभी वीर को पता चला कि केले खत्म हो गए हैं। वो घबरा गया और असली वजह बताई कि ये केले किसी को सुरक्षा शुल्क में दिए जाते हैं, किसे ये खुद भी नहीं जानता था। बस इतना कि देने से सब ठीक रहता है। और फिर तभी राक्षस केले लेने आ गया, लेकिन केले तो थे ही नहीं, बस छिलके थे। तभी दीवार तोड़कर जो राक्षस आया वो असल में प्यारा बंदर था। ये जानकर आदिवासी पिता हंस पड़ा, लेकिन अगले ही पल बंदरों ने तीनों मर्दों को पकड़ लिया। महिलाएं वहां पहुंची तो बंदर गायब